फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है राजा की प्रेम कहानी। सालों पहले शिवानगर पर एक राजा राज्य करते थे। राजा की 3 रानियां थी। राजा अपनी तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा अपनी पहली रानी को प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता के कारण राजा दूसरी और तीसरी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाते थे। वह अपनी दूसरी पत्नी को दोस्त मानते थे और तीसरी पत्नी पर बिल्कुल गौर नहीं करते थे। इधर राजा की तीसरी पत्नी उनसे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन राजा को तीसरी रानी का प्यार कभी नहीं दिखाई दिया। वो हरदम अपनी पहली पत्नी के साथ ही व्यस्त रहते थे। ऐसा होते होते कई साल बीत गए। रोज राजा की तीसरी पत्नी इसी उम्मीद में रहती कि राजा आज उनके पास आएंगे, आज तो वो कुछ प्रेम भरी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा अचानक से गंभीर बीमार हो गए। उनकी तबीयत देखते देखते बहुत खराब हो गई। उनकी जीवित रहने की उम्मीद कम हो गई। तब राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलावा भेजा। राजा की पहली पत्नी राजा के पास आई तो राजा ने उनसे पूछा, मेरे जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो गई है। मैं भगवान के पास अकेले जाना नहीं चाहता, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की बातें सुनकर रानी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगी, अभी मेरा जीवन बचा हुआ है, मैं अभी और जीना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ऐसा कहकर पहली रानी राजा के कमरे से बाहर चली गई। तब राजा ने दूसरी रानी को बुलावा भेजा। दूसरी रानी से वही सवाल पूछा तो दूसरी रानी ने भी जाने से इनकार कर दिया। राजा अपनी दोनों प्रिय रानियों से निराश होकर राजा ने सोचा कि मैंने कभी तीसरी पत्नी को समय नहीं दिया, ना ही कभी उसे प्यार दिया, तो मैं उसे कैसे बुलाऊं? राजा ऐसा सोच ही रहा था, तभी तीसरी पत्नी बिना बुलाए राजा के पास पहुंच गई। तीसरी रानी को राजा की इच्छा पता होती है, इसीलिए वह सीधे राजा से कहती है, स्वामी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बातें सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। साथ ही उन्हें ये निराशा हुई कि उसने सारी जिंदगी उस रानी से ठीक तरह से प्यार नहीं जताया, लेकिन यही मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। उसी वक्त राजगुरु एक जाने माने वैद्य को लेकर आते हैं जो राजा की तबीयत को ठीक कर देते हैं। राजा ठीक होते ही अपनी तीसरी रानी से प्रेम करने लगते हैं और हमेशा उनके करीब राजा ने अपनी तीसरी रानी को ही रखते हैं। दोनों खुशी खुशी राजमहल में जीवन जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को सुंदरता से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके दिल और आचरण से प्रेम करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, ब्यूटीफुल फेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल हार्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई स्टोरी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपके लिए मैं नई नई कहानियाँ ला सकूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।